आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपने मोई गोविंद दियो बताए। ये कहावत क्यों बनी? एक व्यक्ति था, बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा। अच्छा, किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण हो तो लोग नाम भी उसका वही रख देते हैं। हाँ? कोई ज्यादा बच्चा शैतानी करे तो नाम रखे तो नटखट है, तो उसका नाम ही रख दिया भोला राम। बोले भोला है ना इसलिए भोला राम। अब बेचारा और तो कुछ काम करता नहीं, जो 2-4 आश्रम में गैया थी उनको ही चरा लाता और आश्रम में गुरुजी की सेवा करता। लेकिन पता नहीं कहां से उसके अंदर कृष्ण की भक्ति प्रकट हो गई, परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। तो जब भी गैया चराने के लिए जाता, गौचारण करता, तो मनी मन गोविंद का नाम गाता। गुरुजी ने जो मंत्र कान में दिया था उसका चिंतन करता, स्मरण करता। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि जाता तो गैया चराने के लिए था, लेकिन जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठ के और नाम सुमरण शुरू करता, समाधि लग जाती साहब। जैसी ही समाधि की अवस्था में पहुंचा तो परमात्मा से भी कहां रुका गया, एक सामान्य से बालक का वेश धारण करके और उसी के साथ प्रकट हो गए, लीला करने लगे। अब तो साथ में गैया चराते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में सब आनंद होता है। और दिन जाता था तो आश्रम से अपने लिए भोजन ले जाता। अब गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ा कम पड़ता है, थोड़ा और रखो। ये नहीं कहता कि मैं किसको खिलाता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मना किया था किसी को बताना मत। क्योंकि भैया याद रखना, प्रेम जब तक गुप्त रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा। जिस दिन उजागर हो गया उसी दिन से संसार वाले उसको बदनाम करना शुरू कर दें। और मैं तो कहता हूं कृष्ण से भी प्रेम करना हो तो गुप्त रखना। आप कृष्ण के प्रेमी हो, लेकिन लोग आपको देख के कहें ये तो नास्तिक है, ये तो पाखंडी है। क्यों? क्योंकि यदि आपसे प्रेमी कहना शुरू कर दिया, भक्त कहना शुरू कर दिया, तो भक्ति और प्रेम दोनों खतरे में आ जाएंगे। मुझे बताइए, आपके पास कोई कीमती रत्न हो, कहीं से प्राप्त हो गया, उसको छुपा के रखते हो या फिर दुनिया को दिखा देते हो, देखो भैया हमारे पास कितना है? बताओ, छुपा के रखते हो ना। तो एक सामान्य से पत्थर जिसको आप कीमती रत्न कहते हो, उसको इतना छुपा के रखते हो, जब आपको कृष्ण प्राप्त हो गया तो उसको क्या दिखाओगे या छुपाओगे? इसीलिए भक्ति हमेशा छुपा के की जाती है। प्रेम को, भक्ति को जितना आप छुपा के रखोगे उतना वो सफल हो जाएगा। कृष्ण ने कहा किसी को बताना मत। बोले जी गुरुजी नहीं बताऊंगा। एक दिन की बात, गुरुजी कथा कर रहे थे आश्रम में ही, और वो वहीं बैठा था। तो गुरुजी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकार रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदै। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। वरहा पीडम, उसका स्वरूप कैसा है? त्रिभंगी चठा, 3 जगह से टेढ़ा, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी और गर्दन भी टेढ़ी। कोई एक जगह से टेढ़ा हो तो समझ में आए महाराज ये 3 जगह से टेढ़े हैं। तिरछा है किरीट कसा उर में, तिरछे द्रगतान खड़ा रहता है। तिरछी कट काछनी है जिसकी, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले, तिरछे द्रगतान खड़ा रहता है। किस भांत निकालें कहो दिल से, ये तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। ये निकाला ही नहीं जाता।
सीधा व्यक्ति यदि चला गया हो तो निकालने में दिक्कत रही, तो टेढ़ा है, निकलता ही नहीं। जैसी स्वरूप का वर्णन किया तो तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी आप जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हो इनको मैंने देखा है। गुरुजी ने कहा, क्या कह रहे हो? मेरी दाढ़ी सफेद हो गई भजन करते करते, मैंने आज तक नहीं देखा, तू कह रहा है मैंने देखा है। अरे गुरुजी आप देखने की कह रहे हो, मैं तो इनके संग खेलता हूं, रोज गैया चराने आते हैं मेरे संग। गुरुजी ने कहा, बाबरा हो गया ये। हाँ। और भक्ति की पहला सिद्धांत ही यही है कि कोई आपको पागल बावरा कहने लग जाए, समझ जाना सही रास्ते पर हो। हाँ। और कोई कहे नहीं समझदार लग रहे हो तो सोच लेना रास्ता गड़बड़ हो गया फिर। क्योंकि याद रखिएगा, जो संसार के लिए बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है, वही कुछ प्राप्त कर पाता है। जो संसार के लिए समझदार रहता है वो संसार में ही फंसा रह जाता है।